आऊंगा और पुरोहित का भेष बन के तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रसोई बनाऊंगा, तुम अपने हाथ से परोस में जितने देश विदेश के ब्राह्मण हैं सबको न्योता दे दो तुम। ठीक है। उस कपटी मुनि ने क्या किया, प्रताप भानु सोते हुए प्रताप भानु को माया से मैं घोड़े सहित प्रताप भानु के राज्य तक पहुंचा दिया। प्रताप भानु का और संदेह जो था वो मिट गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। विचार पूरा बना लिया, बताना किसी से नहीं, अगर बता दोगे तो आप कभी एक छत्र राज्य नहीं कर सकते। 3 दिन बाद आऊंगा, पूरी तैयारी कर लो। प्रताप भानु ने संसार के ब्राह्मण बुलाए, न्योता दिया, आकर बैठ गए और वो 3 दिन बाद वो कपटी मुनि पुरोहित को हर ले गया, कुटिया में बंद कर दिया, वो स्वयं पुरोहित का भेष बना करके और प्रताप भानु को पास में बुला करके कहता है मैं महात्मा हूँ, वही जो वन में मिले थे। प्रताप भानु ने कहा बिल्कुल गुरुजी, पूरी तैयारी हो गई है, निमंत्रण दे दिया हूँ, आप तो बताओ क्या करना है। था तो कपटी मुनि, उसने कहा रसोई बनाना है। वो गया रसोई में, भैया वो संसार के इतना अभद्र भोजन उसने बनाया कि जितने गौएं मिली, भैंस मिली, सबका मांस काट काट करके और उसने बना दिया। अरे यहाँ तक कि जो संत ब्राह्मण थे उनको भी काट काट उसने सब्जी रूप में बना दिया। और राजा से कहता है महाराज आप भोजन परोसो, ब्राह्मणों को बिठा दो। राजा ने चरण धुले, ब्राह्मणों के चरण धुल करके राजा बिठा देता। जैसे ब्राह्मण भोजन करने बैठे, भगवान ने देखा ये संत हैं, ब्राह्मण हैं, इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी से भगवान कहते हैं उठ उठ विप्र, सब ब्राह्मण उठो, अपने अपने घर जाओ। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी कि भगवान कहते हैं उठ उठ के सब अपने अपने घर जाओ, सब ब्राह्मण उठे, विचार नहीं किया और राजा को श्राप दे दी कि राजा तूने हमारे साथ छल किया है, हम श्राप देते हैं कि तेरे पूरे वंश का विनाश हो जाए। और जैसे ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि वंश का विनाश हो जाएगा, भैया आकाशवाणी पुनः होती है, कहती है विप्र आप लोगों ने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा का कोई दोष नहीं था। राजा तो देख करके रह गया, ये क्या हो रहा है, ब्राह्मण श्राप दे रहे हैं। राजा गया रसोई में, देखा तो कुछ नहीं था, श्राप माया की थी, सब ले गई, ये तो श्राप लगानी थी। और ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, मैंने बताया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, समय निकलता गया, देश विदेश के राजाओं को पता चल गया कि प्रताप भानु का समय ठीक नहीं, आए दिन चढ़ाई करने लगे और प्रताप भानु का पूरा वंश समाप्त हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, पूरा वंश समाप्त। जब ये मारे गए तो प्रताप भानु बना रावण, हरिमर्दन इसका भाई था वो बना कुंभकर्ण, धर्म रुचि प्रताप भानु का मंत्री था वो बना कौन, विभीषण। रामचरितमानस पढ़ा करो, रामायण में लिखा भी कि जब तीनों मारे गए, मारे जाने के बाद बड़े अच्छे कुल में रावण का जन्म हुआ। रावण में लिखा है कि उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदप महीसुर शाप बस, भई सकल अभिरूप। कथा से शिक्षा क्या करें, इस कथा जानते? रावण किस कुल का था, इस विचार किया। उपजे यद्यपि पुलस्त, पुलस्त कुल कौन है, ये ब्रह्मा जी का कुल है। ब्रह्मा जी के पुत्र है पुलस्त, ब्रह्मा जी के कुल में रावण का जन्म हुआ। और जैसे तीनों का जन्म हुआ तो तीनों ने तप किया और तब से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी वरदान देने जाते। कथा को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव वरदान देने आए और ब्रह्मा जी कहते हैं रावण से, भैया